पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए हम कहाँ तुम कहाँ। दो पल की थी दो दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए हम कहाँ तुम कहाँ। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वाईफाई एग्ज़ाम गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी क्लासेस डेली सुबह और शाम रेगुलर चल रही हैं। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जैसे कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल खुश हूँ आप लोगों से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो अच्छे से आपको बिल्कुल इसमें डेली क्लास मिलती रहेंगी। और जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की क्लास है, इसमें रेलवे, एनटीपीसी, यूपीपी, फॉरेस्टर बाबू, वीडियो कानून बोर्ड, जो रेलवे ग्रुप डी देंगे, एनटीपीसी देंगे, उसमें मैथ पूछी जाती है। तो उसकी जो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेवल की मैथ है वो हम इसमें पढ़ेंगे। जो एकेडमिक क्लासेस हैं वो हमारी कंटिन्यू चल रही हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो अन्य स्टूडेंट हैं उनको और अपनी खुद तक की जो शेयर है वहाँ पे आप जब सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन जो बटन होगा उसको ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उसी से आपको हर पल की नोटिफिकेशन मिलेगी। दोस्तों, इससे पहले मैंने पार्ट जो हैं 5 बना दिए हैं। जो हमारा पार्ट 5 तक की नहीं देखे जिन प्यारे बच्चों ने, वो पार्ट जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके देख सकते हैं। और तो ये हमारा जो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात का ये छठा पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम वो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन पाते हैं। ठीक है, पहले मैंने 2 रेशियो की बात की थी, अब तो इसमें हम 3 रेशियो की बात करेंगे। किसकी? 3 रेशियो की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि सारे पार्ट आपने समझे होंगे। तो आज हमारा ये क्वेश्चन मैंने 29 से 35 लिए हुए हैं। जैसे कि आपने सोचा होगा 29 क्वेश्चन कैसे हैं। 29 क्वेश्चन इसलिए हैं कि ये जो हमारे क्वेश्चन हैं ये हमारा इससे पहले पार्ट में मैंने डिस्कस किया था, उसी की सीरीज कंटिन्यू। जैसे मैंने बताया आपसे कि 100 क्वेश्चन हम कराएंगे जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो इससे एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अब वही हम क्वेश्चन करा रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो देरी न करते हुए आज हम क्या करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको इरेज करते जाएंगे, आपको ऊपर तक बताते जाएंगे। तो पहले से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन का। क्वेश्चन की वैरायटी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो ये हमारा क्वेश्चन पहला दिया गया है। इसमें ये कह रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे पहले पढ़ना है मेरे साथ, उसके बाद आपको क्या करना है, समझना है, फिर उसके बाद इसको हम करेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये ए का 30% है और इक्वल टू बी का 0.25, ठीक है, इक्वल टू सी का 1/5 हो तो क्या करना है, ए बी सी का मान ज्ञात करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो के अंत तक ही बने रहिएगा, मैं आपको आसानी से बताऊंगा। जैसे कि ये दिया हुआ है, इसको सोल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम 35 ले रहे हैं। तो इसमें करना ये है कि जो ए का मतलब क्या होता है, बोर्ड माउस आपने फार्मूला पढ़ा होगा हमसे, तो उसमें जो हमारा ऑफ होता है उसका मतलब क्या होता है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए, ठीक है, ए इंटू 30, लेकिन ये परसेंटेज गायब होगा, इसके नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, तो जिसे परसेंटेज की क्लास अभी नहीं लिए लेकिन ले लेंगे, तो यहीं पे समझ लीजिए परसेंटेज हटाएंगे तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, और परसेंटेज लगाना होगा तो हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं बी का मतलब, बी का मतलब होता है मल्टीप्लाई 0. यहाँ पे 25 लिखा है तो यह पॉइंट हटा देंगे, नीचे कितना 100 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आप कितना, 25/100 लिख सकते हैं इसको, हाँ या ना। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। पॉइंट हटाते हैं, क्या करते हैं, राइट से काउंट करके 2 नंबर 0 लगाते हैं डबल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सी का 1/5, तो लिखेंगे का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1/5 हो गया। तो उसने पूछा है एबीसी की वैल्यू पूछी है, तो एबीसी की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन सारी वैल्यू आ रही है। कैसे करना है आपको देखिएगा। पहले इसको सिम्प्लेस्ट कर देते हैं। 0 से 0 काट दिया मैंने, और 25 चक्कू 100, ये मैंने 100 को काट दिया। 25 के पाड़े में 4 बार आता है 100, यहाँ पे कटेगा नहीं, तो इसको आसानी से आप लिख लेंगे। क्या आया हुआ है, a गुणे यहाँ पे 3/10 है, क्या है 3/10 है, और इक्वल टू b, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा हुआ है तो 1 बचा हुआ है, 1/4 इक्वल टू में ये हमारा 1/5 पहले से है, c 1/5। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा ये नंबर दिए गए हैं इनका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। आपको उल्टे क्रम में लिख लेना है। जो नंबर ये लिखा हुआ है, ये नंबर, ये आपको क्या करना, उल्टे क्रम में लिखना है। कैसे लिखनी है, एबीसी की अगर वैल्यू पता करनी है, ठीक है, एबीसी की वैल्यू पता करनी है तो आपको बिल्कुल कुछ करना नहीं, आसानी से जो 3/10 दिया है, इसको हमें करना क्या है, इधर से पकड़ेंगे, इधर घुमा देंगे, मतलब इसको रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। 10/3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 10/3। इसको क्या लिखेंगे, 4/1 लिखेंगे, और फिर इसको क्या लिखेंगे, 5/1 लिखेंगे। ये हमारा रेशियो में बनेगा। ठीक है, एबीसी की वैल्यू। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिखेंगे, 10/3, और फिर यहाँ पे लिखना है 4/1, रेशियो में 4/1। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 5/1, रेशियो में क्या है, 5/1 है। तो यहाँ पे इस तरह से आपने देखा, ये हमारा रेशियो आ गया। बट क्या है, डिनोमिनेटर हमें गायब करना है, तो 3 का एलसीएम लेंगे। तो 3 का एलसीएम लेंगे, 3
का क्या करेंगे, एलसीएम लेने के बाद में 3 से पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार आता है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें कितने 10 में, तो 10 हमारा रहेगा। 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आए, 3 से 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 आंसर है, 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे क्या हो गया, ए बी सी की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आपको बताना हो बी की, सी की, जिसकी भी वैल्यू बतानी है। ए की हमारी 10 होगी, ठीक है, बी की हमारी 12 होगी, सी की हमारी 15 होगी। इस तरह से आपका क्वेश्चन लग जाएगा। आई होप आपने समझा होगा, इस तरह से आप करना है, ठीक है, आपको करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम 34 दिया गया। अगर जिन मेरे प्यारे बच्चों को नहीं समझ में आया क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, इसको ध्यान से देखेंगे, इसका अगला वाला, ठीक है, वो भी इसी पैटर्न पे बेस्ड है। तो इसको भी हम लोग करेंगे आसानी, ठीक है। तो इरेज करते हैं बिना किसी देरी के। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों बिल्कुल चैनल पर बने रहें, वीडियो के एंड तक की। ये क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 बताते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा है, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन 30 नंबर 34 हमारा, ए का 33/1/3, ठीक है, 33 सही 1/3% है। बी का 1.5 इक्वल टू सी का 1/8 हो। तो ए बी सी का मान ज्ञात करना। जैसे पहले क्वेश्चन बताया वो नहीं समझ में आया, तो इसको समझिए ध्यान से। करना क्या है, लिखेंगे ए का मतलब मल्टीप्लाई 33 या 99, 99 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, 100। क्या होगा, 100 होगा यहाँ पे। तो हम लिखेंगे 100, ठीक है। और ये परसेंटेज हटता है, नीचे आता है 100, लेकिन ये 3 पहले से है और मल्टीप्लाई, देखो परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या आएगा हमारा 100 आएगा, मैंने जैसे कि पहले बताया आपको, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग बी का, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना 10 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं बी मल्टीप्लाई 15 बटे कितना होगा 10। उसके बाद करते हैं, ये तो ऐसे ही है, सी इंटू 1/8। तो इसको पहले सिंपलाइज कर लीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 या 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकल कर आया आपका, जो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचेगा हमारा 1/3। इसकल टू हमारा क्या बचेगा, बी 3/2, क्या बचेगा 3/2। इसकल टू यहाँ पे क्या बचता है हमारा, सी 1/8, ठीक है। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन चल रहा है, आराम से आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो आपको इसको पलट के लिखना है, ठीक है। 3 को ऊपर ले जाना है, 2 को ऊपर ले जाना है, ऊपर वाला नीचे कर देना है, ठीक है। तो आपको उल्टा क्रम में लिखना है, विपरीत क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर ए बी सी की हमें वैल्यू चाहिए मेरे प्यारे बच्चा, तो क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू 3/1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3/1, और रेशियो को निशान लगाएंगे, फिर 2/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे 8/1। तो समझ में आ रहा है ना, आइए समझ में आ रहा है, तो थंबनेल बना के भेजें बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए 3 है, 3 का अगर एलसीएम लोगे तो 3 हमारा एलसीएम होगा। तो 3 जो है 1 से अगर डिवाइड करोगे 3 में, तो 3 मिलेगा हमको, तो 3 के 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, अगर बात करूँ ए बी सी रेशियो की, ठीक है, ए बी सी रेशियो की, तो हमारी जो ए की वैल्यू आएगी, देखो 3 हमने एलसीएम लिया हुआ है, 1 से 3 में डिवाइड करेंगे, 3 आंसर, 3 के 9, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। फिर बी की बात करते हैं, जो हमारा 3 है एलसीएम, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। 3 से डिवाइड करोगे 1 टाइम आएगा इसको, ठीक है। 3 से डिवाइड करो 3 को 1 टाइम आता है, तो 2 1 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अगर 1 से 3 को डिवाइड करो 1, हमारा 3 आंसर आता है, 3 8 24, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, ए बी सी की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। अगर ए का पूछता है तो 9 होगा, बी का पूछता है तो 2 होगा, सी का पूछता है तो 24 होगा, ठीक है। इस तरह से सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बिल्कुल क्लास के एंड तक ही बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन भी इरेज करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, बस समझ में आएगा तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। यूपी पुलिस है, रेलवे है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उसमें मैथ जो है बहुत ही अच्छी आती है, तो उसमें इसी तरीके से आप सीखेंगे, समझ आएंगे, ठीक है। बात करते हैं हम लोग 33 क्वेश्चन नंबर की, ठीक, बहुत 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, तीसरे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो इसमें भी बहुत सारे फंडे होते हैं, आपको मैंने बता रखा हुआ है कैसे फंडे यूज होते हैं पहले पार्ट में, ठीक है। दूसरे पार्ट में सारे पार्ट हमारे देख लीजिएगा, इसमें हम क्वेश्चन के जो हमारा है बिल्कुल करते हैं। देखिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है, लिख सकते हैं क्या, ए इक्वल टू, ठीक है। तो जो बी पार्ट है डायरेक्ट कर लीजिए, बी पार्ट हमारा कहाँ आ जाएगा, ए के नीचे आ जाए, तो इसको लिखेंगे बी, और जो नंबर हैं वो सारे यहीं पे रखिए, कहाँ पे रखेंगे, यहीं पे रखेंगे, तो 2/3 लिख सकते हैं, और का मतलब एक कॉमा कर लीजिए। तो बी है हमारा, बी के जो सी है इसके अपाउंट में आ जाएगा, तो लिखेंगे बी अपॉन सी,
और जो वैल्यू है नंबर वो वहीं पे रखिए, ठीक है। उसने पूछा है ए और सी का वैल्यू, तो आपको करना क्या, मैंने आपको बताया है जो हमारे ये हैं इनको रेशियो बोलते हैं। ए बी रेशियो हमारा क्या है, ए बी का रेशियो हमारा दिया गया है यहाँ पे 2:3 दिया गया है। और यहाँ पे बात करते हैं हम लोग बी और सी का रेशियो कितना दिया गया है, 3:4 दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको ए बी सी पैटर्न बनाना पड़ता है। तो मैंने कहा 2 और 3 क्या हो गया हमारा ए बी, अगर सी हमारा होगा तो यहाँ सी आएगा, तो हम सी के जो हमारा ए और बी है तो बी को हम बी के नीचे लिखेंगे, मतलब जो बी है सी के नीचे लिखेंगे और सी है सी के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे 4। अब देख सकते हैं मैंने आपसे कहा है एक चीज़ बताना मतलब चाहिए थी, शायद पता नहीं समझ में आई होगी नहीं, इस वीडियो में देखिए आपको समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। देखिए जो 3 है यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को शिफ्ट करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे जगह है नहीं तो ये वाला बगल में शिफ्ट करा देंगे, जो पास में है उसी के पास में शिफ्ट कराएंगे। इनकी आपस में क्या करेंगे, इसमें यानी कि आपको बात करनी है मल्टीप्लाई की, सीधे सीधे ऐसे खड़ी में मल्टीप्लाई करनी। जैसे 3 चक्कू कितना होगा, 12 होगा, और बात करते हैं 3 तिया 9 होगा, ठीक है। उसके बाद 2 तिया 6 होगा। अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में बनाना चाहें तो हमारा बनेगा कैसे, 3 2 जा 6, 3 से काटिए 3 3 जा 9, और यहाँ पे क्या बनेगा 3 4 जा 12। तो यहाँ पे 2 3 4 किसका हमारा वैल्यू आया है, ए और बी सी का आया है, ए और बी और सी का वैल्यू आया है। मतलब यहाँ पे लिख सकते हो ए जो है हमारा और बी है और सी है, इसकी वैल्यू कितनी आई 2 3 4। तो यहाँ पे हमारा जो रेशियो बनकर आया है 2 3 4 का रेशियो बना है, ठीक है, 2 3 4। तो यहाँ पे अब पूछा जा रहा है ए सी की वैल्यू, तो ए सी की वैल्यू क्या होगी आपको बता दें कि मेरे प्यारे बच्चों ए और सी, मतलब ए जो हमारा पहला पार्ट है और सी हमारा क्या है ये लास्ट वाला पार्ट है। तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या बनेगा हमारा 2 और 4 बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको और सिंप्लेस करना है। ऑप्शन में तो ये भी होगा लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जस्टिफाई आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों। तो आपको सिंपली में लिखना है, क्या लिखना है, 2 से इसको 2 बार और 1 टाइम, तो 1:2 आंसर होगा। गलत करके मत आ जाना, ऐसे पेपर वाले बनाते हैं क्वेश्चन कि आपको गलत हर हाल में करना ही पड़े, ठीक है। तो उसका नंबर कटेगा, इसीलिए आपको क्या करना है, नेगेटिव मार्कों को ध्यान में रखते हुए मैथ को अप्रोच करना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 भी मैंने खत्म किया, आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं आया तो आप कमेंट करिए, ठीक है। तो पूरी तरह से हम अगेंस्ट आपको अगेन समझा देंगे, ठीक है। ये भी रेस करते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा बचा हुआ है कौन सा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है 32। इसमें देखो ए बी रेशियो दिया गया है और बी सी रेशियो दिया गया है और ए बी सी का मान पूछा है। तो इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे, हमारा बनता क्या है ए और बी और सी बनता है। ए बी के नीचे लिखिए 2 3, ठीक है, लिखा मैंने 2 3। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है वो, बी सी के नीचे लिखा है 6 11, तो बी के नीचे लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे 6 और 11। देखो मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे शिफ्ट कराएंगे 3 को, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बगल वाला ही शिफ्ट कराएंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 11 3 कितना होगा 33 होगा और यहाँ पे 6 कितना होगा 18 होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे 2 6 12 होगा, ठीक है, 12 होगा। अब देखिए कुछ कट रहा है, हाँ 3 से कट रहा है, 3 चक्कू 12, ठीक है, 3 6 18, ठीक है। उसके बाद 3 1 3, अब ये तो कटेगा नहीं, 4 6 11 आया। मतलब अगर ए बी सी की बात करें बेटा तो हमारा जो ए और बी और सी का जो रेशियो निकल कर आया हमारा 4 6 11 आया है, ठीक है। इसमें से कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ये मत कहिएगा हमें ए बी सी का ही डायरेक्ट पूछा, यहाँ पे सी का भी पूछ सकता है कि अगर सी का मान बताओ तो 11 होगा। अगर पूछे बी सी का, यहाँ पे क्वेश्चन मतलब नहीं बना हुआ, मैं बना सकता हूँ कैसे, अगर कहूँ मैं बी और सी का रेशियो बताइए तो बी और सी का रेशियो क्या होगा, लास्ट वाले ले लीजिए 6 और 11 होगा, तो क्या होगा 6 और 11 आंसर होगा। अगर कहे ए बी का रेशियो बताइए, ठीक है, ए बी का रेशियो बताइए तो आंसर ए बी का क्या होगा 4 और 6 होगा। लेकिन यहाँ पे 4 6 नहीं हो सकता है, जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया और बताया हुआ कि यहाँ पे 4 6 नहीं हो सकता, 2 से जाएगा, ये 2 3 6, ठीक है, 2 2 4। तो ए बी का जो रेशियो आएगा हमारा क्या आएगा, ए बी का 2 और 3 रेशियो आएगा, ये आंसर होगा। इस तरह से कुछ भी बन सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन की वैरायटी जानेंगे और सीखेंगे, दमदार क्वेश्चन है, इसको इरेज करते हैं फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जाते जाते एक बात बता जाना, क्या तुम वाकई में पढ़ना चाहते हो? अगर पढ़ना चाहते हो चैनल पे तो बने रहें, ठीक है, कमेंट करें, अपनी उम्मीदों को, ठीक है, बनाए रखें, सारी उम्मीदें पूरी होंगी। मैंने क्वेश्चन देखो सारे कर लिए, अब बचे हुए हैं 3 क्वेश्चन, इसको भी हम कर लेते हैं। देखिए 31 क्वेश्चन हमारा ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया गया है, सी ए पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन तो आपको सिखा चुके हैं, ये होमवर्क में यार, ठीक है, होमवर्क में नहीं, हम बता ही देते हैं, ठीक है, 2 मिनट लगेगा। जैसे ए बी दिया हुआ है, लिख लीजिए पहले ए और बी
पहले ए बी सी ए पूछा तो ए बी सी का हमें हर हाल में वैल्यू ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 ए बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 4। और फिर पूछा है बी सी हमारा 5 है, तो यहाँ पे बी के नीचे लिखिए 6 और 5। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, 4 शिफ्ट करेंगे बगल वाला, ठीक है। यहाँ पे नज़दीक ये 6 है तो इसी को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, खड़े खड़े ऐसे 4 पंचे 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 6 चक्कू 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे 6 तियां 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, काट सकते हो, कितने से काट सकते हो, 3 से नहीं काटिए, 2 से काटिए, 2 नेम 18, फिर 2 12, 2 10। तो हमारा अगर सी का पूछा है सी और ए का, तो सी का हमारा ये वाला है, ए वाला ये है। तो या आप क्या करेंगे, ए का हम लेंगे क्या, अभी बता रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे हमारी ए और सी का पूछा है, तो ए का हम क्या लेंगे 9 लेंगे, ठीक है। और सी का क्या लेंगे, लास्ट वाला लेंगे, ये वाला, ठीक है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। तो ये हमारे क्या है, रेशियो है। सी का हमारा क्या आएगा 10 आएगा। तो इस तरह से हमारा क्या है आंसर बनता है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैं इससे उम्मीद करता हूँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जल्दी से, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा 31 भी हो चुका है, बचे हुए हैं हमारे 30 और 29, ठीक है। बात करते हैं कि जो क्वेश्चन हो रहे हैं ना, इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा कैसे करने हैं। अब क्वेश्चन बारी हमारी आती है 30 नंबर की, ठीक है। इसके बाद हमारा 29 आ जाएगा। रिवर्स इस चलें कि स्पेस भी बचा रहता है, उसमें करने के लिए जगह चाहिए, ठीक है। बात करते हैं 30 नंबर की। तो 30 नंबर में हमारा क्या है, 30 नंबर में बोला है कि कोई धनराशि पी क्यू आर में, ठीक है, 3 5 7 के अनुपात में बांटी गई है। यदि क्यू का भाग 1500 रुपये हो तो करना क्या है, पी और आर के भागों में अंतर ज्ञात करना है। पी और आर के भागों में अंतर ज्ञात करना है। तो अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको रियलाइज होगा कि क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको करना आना चाहिए। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे अगर बात करें पी और क्यू का रेशियो दिया गया है, पी और क्यू, ठीक है, और आर का रेशियो दिया गया है। कितना दिया गया है इसका रेशियो हमारा दिया गया है 3 5 7, 3 5 और 7 दिया गया है। तो यहाँ पे अगर ये रेशियो दिया गया है तो क्या करते हैं, उसकी मनी यानी धनराशि दी गई पी क्यू आर की अनुपात में बांटी गई है, लेकिन उसमें पूरा टोटल मनी पता ही नहीं है। इसमें क्वेश्चन की थीम समझने वाली है। इसमें एक की वैल्यू दी गई है, किसकी, एक की वैल्यू दी, मतलब कह रहा है क्यू का भाग 1500। अगर बात करते हैं क्यू का भाग, ठीक है, क्यू का भाग कितना है, क्यू का भाग हमारा 1500 है। कितना है, 1500 है। अगर बात करते हैं क्यू का भाग 1500 है, तो यहाँ पे रेशियो में देखते हैं क्यू का भाग कितना है। तो क्यू से पता चला क्यू का भाग हमारा 5 है। तो 5 के बराबर ये मनी दी गई है, 5 के बराबर दी गई है मनी 1500 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 5 तियां 15, 3 से कटेगा तो यहाँ पे 300 आ जाएगा, मतलब एक रेशियो की वैल्यू 300 होगी। अगर आप बात करते हैं फिर से इसकी क्यू कितनी होगी, तो 1500 होगी। अगर बात करते हैं हम लोग किसकी, पी की, तो पी के हमारे कितना होगा, 3 या 9। अगर पी का भाग बात करते हैं, पी का भाग, ठीक है, पी का भाग कितना होगा, तो यहाँ पे 3 है और एक रेशियो वैल्यू 300 है। तो क्या करें, 3 गुणे हम 300 करा देंगे, ठीक है। तो कितना निकल कर आए, 900। अगर बात करते हैं क्यू का भाग, ठीक है, क्यू का भाग वो तो पहले ही पता है आपको, लेकिन आपको समझा दें कि अगर 300 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो कितना आ जाता है हमारा, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखते हैं 5 गुणे 300, 300 की मल्टीप्लाई करें 5 में कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। 1500 इसको मिला, और वो तो ओरिजिनल भी दिख रहा है, वैसे भी आप पता कर सकते हैं। अगर बात करता है हमारे आर का, ठीक है, आर का भाग, ठीक है, आर का भाग शॉर्टकट है, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 7 गुणे 300, तो यहाँ पे 7 गुणे 300 मतलब 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है, 21। अभी आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक है। 2100 मिला। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछा पी आर के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। अगर मैं इसको सीधे अप्रोच अगर बताऊं, सीधे अप्रोच क्या है, अगर पी और आर का अंतर पूछा है तो बात करते हैं पी और आर में। अगर पी और आर में अंतर पूछा है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, जो हमारा 7 में से 3 जाएगा, बचेगा 4। अगर 4 में मल्टीप्लाई 300 की कराओगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1200 आ गया उसका अंदर। तो यही हमारा आंसर है अगर आपको अप्रोच लगाना है तो। और अगर धीरे से आपको नहीं आता है तो समझ रहे हैं धीरे धीरे, तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे पी और आर का अंतर पूछा है मतलब माइनस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2100 में 900 घटाएंगे। तो 2100 में अगर 900 घटाएंगे तो बचेगा कितना, वो आपको लिखना है माइनस करके। 0 नोट होगा, ठीक है। 11 में से 9 गया कितना, 11 2 और यहाँ पे 1, तो 1200 ऐसे भी आ रहा है पी और क्यू का अंतर, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे, कोई भी अप्रोच हो, शॉर्ट ट्रिक भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक पहले पता होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। तो शेयर करें जम के, ठीक है। दोनों चीजें हम बताएंगे। ट्रिक ये है हमारी कि डायरेक्ट रेशियो का अंतर ले लिए, जो 1 की वैल्यू आई उसी से मल्टीप्लाई करिए जिसमें अंतर आया है। जो 4 का अंतर आया, 4 में 300 की मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपने कर लिया, इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बचा हुआ लास्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए आराम से, फिर हम लोग चलते हैं शेरो शायरी की तरफ, ठीक है।
अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं 29 नंबर लास्ट हमारा क्वेश्चन है, इसको हम धड़ल्ले से करते हैं आराम से बिना किसी तरीके। जैसे लिखा हुआ पी क्यू आर को बांटिए, कितना 2000 रुपये, ठीक है 2000 रुपये पी क्यू आर को बांटना है कि पी को क्यू का दूना और क्यू को आर का आधा मिले, ठीक है। तो बात करते हैं कैसे मिलेगा। देखिए जब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पी, ठीक है, और यहाँ पे फिर है हमारा क्यू, ठीक है क्यू, फिर बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, आर की। जो कंडीशन बताई है पीछे से आप चलेंगे, ठीक है, कहाँ से चलेंगे, पीछे से चलेंगे। क्वेश्चन की अप्रोच है हमेशा अगर आधा दुगना तिगुना ऐसे बात की जाए तो पीछे से आप चलेंगे। पीछे का मतलब वहाँ से पीछे के चलने का मतलब नहीं कह रहा हूँ जहाँ की आपका दिमाग जा रहा है, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ पीछे से कैसे चलना है, ठीक है। तो कैसे चलना है देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्यू को आर का आधा, आर अगर 4 मैंने मान लिया तो क्यू को आर का आधा, ये बात कह रहा है क्यू को आर का आधा, मतलब यहाँ पे 4 मिला है तो इसको 2 मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अगर बात करें क्यू का दूना, मतलब पी जो लिखा हुआ है ये बात लिखी पी को क्यू का दूना, अगर पी को क्यू का दूना मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। हमको पता चल गया ये हमारा रेशियो आ गया। जो बात लिखी है वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। जो ये हमारा आर को मिला हुआ उसका आधा ये 2 मिला हुआ है और इसका दुगना पी को मिला है 4। तो बात जैसी लिखी है मैंने वही बात यहाँ पे फॉलो करा दी। अब करना क्या है, 2000 रुपये मनी दिया गया है, 4 2 6 6 4 10 होता है, तो 10 अगर दिया गया है टोटल रेशियो सम ऑफ रेशियो, तो यहाँ पे वैल्यू दी गई है 2000 रुपये, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 200 आएगी, ठीक है 200 आएगी। अगर बात करें हम पी को कितना मिला हुआ है तो पी को क्या करेंगे 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो एक तो होते ही मल्टीप्लाई 2 को कितना होगा 8 होगा, 800 रुपये इसको मिले, ठीक है। अगर बात करते हैं क्यू को तो क्यू को कितना मिले 2 दूना 400 मिले हुए हैं, ठीक है 400 रुपये। अगर बात करते हैं आर को तो आर को कितना मिला हुआ है 2 चक्कू 8 800 मिला हुआ है। टोटल आज हम देख सकते हैं यहाँ पे 8 4 12 12 8 20, तो 20 2000 मिल रहा है, तो मतलब कोई क्वेश्चन जो है हमारा सेटिस्फाइड हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पी का पूछे तो 800 मिला है, क्यू का पूछे तो 400, आर का पूछे तो 800 मिला है, मतलब ये सारा क्वेश्चन बन सकता है आपका, मैंने बता दिया है, ठीक है। आपको एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना है तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है यार। अगर एक क्वेश्चन में अगर 75 क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन बनेंगे ऐसे ही, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी तरीके। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, और अपने चैनल पे बने रहिए आप, इसमें बहुत कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपने सीखा है, समझा है, आप लाइक करेंगे ज़रूर, कमेंट भी करेंगे और शेयर भी करेंगे चैनल को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें पहले और फिर शेयर कर दें जरूर। ग्रुप में देखिए इंस्टा पे, FB पे, और जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है स्टडी के, और अन्य भी ग्रुप जो एकेडमिक क्लासेस हैं उसमें भी शेयर कर सकते हैं आप लोग, शेयर करिए, ठीक है। तो शेयर करते हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब भी आते हैं, तो वो आप सब्सक्राइब नीचे देख भी सकते हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि आप ही उसमें क्लास में आ चुके हैं, मतलब इसीलिए आप सब्सक्राइबर का बटन मैंने वो ऑन कर दिया है। जितने मेंबर्स जुड़ते जा रहे हैं उनको शो होते जा रहे हैं। अगर क्लास में हैं आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें नंबर नीचे देखिएगा बढ़ जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइबर तो सब्सक्राइब जरूर करें, आप देखिए नंबर बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग, अगली क्लास शाम को होगी आज।